मुस्लिम लीग इस बार के चुनावों में 1936 वाली मुस्लिम लीग, एक इंडियन मुस्लिम लीग है, केरल में काम कर रही है, लेकिन इस समय इंडियन मुस्लिम लीग का क्या काम? और इधर से तो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि असल में तो आप थे मुस्लिम लीग के प्रेमी, भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं उनके पुरखे थे क्या मुस्लिम लीग के प्रेमी? ये कहा गया है कांग्रेस की तरफ से। आपको है क्या प्यार? देखिए, इतिहास उठा के देख लीजिएगा, चाहे खालिद आयंदन चला था तब भी जब तुर्की की लड़ाई यहां पे कांग्रेस ने लड़ी मुस्लिम के साथ, उसके बाद आंदोलन की बात कर रहे हैं, उसके बाद जब आज की तारीख में वायनाड से इनका जो नेता है सर्वप्रिय है, वो किसके समर्थन से चुनाव लड़ रहा है? मुस्लिम लीग के समर्थन से चुनाव लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? लड़ रहा है। एक बात और बताऊं, इनके लोग सुप्रीम कोर्ट को धत्ता दिखा देते हैं मुस्लिम लीग के लिए। एक महिला शाहबानो को 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। इन लोगों ने मुस्लिम लीग के दबाव में कानून पास कर दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून, शरीयत मिलाने के लिए। ये जग जाहिर है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक सिक्के के 2 पहलू है। इन चुनावों में मुस्लिम लीग का क्या काम? आपके घोषणा पत्र से मुस्लिम लीग फिर से जिंदा हुई है क्या? मात्र मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को मित्रों, मात्र मैं ये बताना चाहूंगा मित्रों, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। आप लोगों की जानकारी नहीं तो मैं जानकारी देना चाहूंगा। 1925 में जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज शासन कर रहे थे, हमारी बहन बेटियों को और हमारे घरों को लूटा जा रहा था। उस वक्त 2 तरह की स्थापना हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने सेवा दल की स्थापना की और आपकी पार्टी ने आरएसएस की स्थापना की। सेवा दल वालों ने सीने पे गोलियां खाई है, देश को आजाद कराया है। महेश सोनी आरएसएस वालों ने महेश सोनी जी, मैं बताना महेश सोनी जी, आज हम महेश सोनी जी, मुस्लिम लीग की बातें करके जो देश का ध्यान भटकाना, अरे महेश सोनी जी बात तो सुनिए, अरे भाषण मत दीजिए, बात सुनिए। सर ये बताइए, उधर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली बात याद दिलाई जा रही। मैं एक बात आपसे, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये इसके बारे में आपकी जानकारी कितनी? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते, आप शायद क्योंकि मुस्लिम लीग के बारे में बहुत सारी जानकारी बता रहे हैं। नहीं, ये कब स्थापना हुई थी इसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी देश की आजादी से पहले। कब लगभग कब? जब 25 में हमारी सेवा दल, तो 26 या 27 में। 1906 में तो नहीं हुई? 1906 में नहीं हुई थी। 1906 में हुई थी, दिसंबर 1906। अच्छा अब ये बताइए, ख्वाजा कलीमुल्ला कौन थे? ख्वाजा कलीमुल्ला हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी। अच्छा, ख्वाजा सलीमुल्ला कौन थे? सलीमुल्ला वो मुखबिर थे। ख्वाजा सलीमुल्ला का मुस्लिम लीग से क्या लेना देना है? मुस्लिम लीग के स्थापक थे। देखिए चलिए, तो ये बेशक नहीं बता पाए कि ये 1906 था या कौन सा साल था, लेकिन ये जानते हैं कि ख्वाजा सलीमुल्ला कौन थे। लेकिन इधर से एक बात जो ये सुनाई दी कि ये जनता जानती है कि अंग्रेजों के साथ और विभाजनकारी ताकतों के साथ कौन था। मैं आपके पास आ रहा हूं बहुत जल्दी से, आप लोगों के एक बार नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूं ये समझने के लिए कि विभाजनकारी ताकतों के साथ आपकी निगाह में कौन था, क्योंकि यहां तो दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि ये है मुस्लिम लीग वाले। माइक मत पकड़े। देश का जब विभाजन हुआ, उसके सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस है, और कांग्रेस उस समय अंग्रेजों का साथ देके इस देश के टुकड़े किए हैं, उसमें इनकी साजिश है। जिन्ना ने देश के टुकड़े किए हैं, तो आज कश्मीर और भारत अलग है। जिन्ना ने देश के टुकड़े किए हैं, कांग्रेस ने नहीं किए, क्या कहना ये कहना चाह रही है? महात्मा गांधी ने कहा मेरी लाश पे टुकड़े होंगे, लेकिन उनके जीते जी टुकड़े हुए तो उनका सहयोग था, महात्मा गांधी की कांग्रेस का सहयोग था। नहीं, आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या मुस्लिम लीग वाली झलक है? कोई झलक नहीं है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आम जनता के लिए बनाया है, कोई मोदी के लिए नहीं बनाया है जो मोदी उस पर भाषण दे रहा है। खुद के मैनिफेस्टो पे बोले और 10 साल में क्या करके बताया वो बताए जनता को। ये इस बात से आप वो जो कह रहे हैं कि आम लोगों के लिए बनाया है, आम लोग नहीं 5। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र बना है किसी विपक्षी पार्टी के नाम से नहीं बना, वो जो जनता के लिए काम किया जाना है, भविष्य की जो योजना है, उस योजना का घोषणा पत्र है। आपके कहे कुछ भी काम नहीं किया भाई साहब। मैं बताता हूँ, मैं भीलवाड़ा के अंदर, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और भीलवाड़ा के अंदर बहन सिम्मा का हत्याकांड हुई, ये कांग्रेस नेता एक भी नहीं आया। इतनी ये भ्रष्ट सरकार थी। विशेष समुदाय को खुश करने के लिए मोर्चा लाया गया है। विशेष समुदाय को खुश करने के लिए कहा गया है क्या? 1936 का जो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो था, अगर उसको आप देखेंगे, और आज जो न्याय और गारंटी की बात की जा रही है, उसमें 3 बातें ऐसी हैं जो कमोबेश उससे मिलती जुलती हैं, जिसमें एक में ये कहा जा रहा है कि जो आपके पर्सनल लॉ हैं,
शरीयत के हिसाब से उसको गवर्न करने की हम आजादी देंगे। दूसरे में ये कहा जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की विशेष व्यवस्था होगी और उनके लिए नौकरी का भी विशेष प्रबंध होगा। 1936 का अगर मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो आप देखते हैं तो ये दिखाई देता है। क्या असल में ये मुस्लिम लीग की बात नहीं है, ये अल्पसंख्यकों के लिए चिंता है, या फिर ये वाकई सोचा जा रहा है मुस्लिम लीग की तर्ज पर? जरा मैं आपसे नहीं है सर, आपसे बात कर चुका हूं। आम आदमी पार्टी का स्टेक यहाँ क्या है, जरा ये भी समझा दीजिए। सबसे पहले तो मैं भीलवाड़ा की जनता को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और मैं अभी जो देश में चल रहा है उसके लिए एक बात कहना चाहता हूं। उन्हें जिद है, उन्हें मतलब बीजेपी वालों को जिद है बिजलियां गिराने की, और हमें भी जिद है वहां आशिया बनाने की। कौन सा आशियाना? शीश महल वाला? परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सत्य महल चाहते हैं, इन्हें भी जिद है वहां आशियाना बनाने की। वो शीश महल वाला आशियाना तो नहीं है? जरा मैं ये भी जानना चाहता हूं सर। वो जेल के अंदर महल का नहीं है, वो एक सरकारी भवन था, सरकारी भवन में रिपेयरिंग कराई थी। आशियाना जेल में बन रहा है, मकान नहीं था वो कह रहे हैं आशियाना जेल में बन रहा है। जेल में ये मोदी जी की मेहरबानी है। मोदी जी ईडी सीबीआई सबको मोदी जी ने। अच्छा, एक बात हम ये समझ लें कि कांग्रेस जो है वो वाकई अल्पसंख्यकों की चिंता करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैं गणेश प्रजापति जी आपसे जानना चाहता हूं, तुष्टीकरण है या चिंता है? इस देश के अंदर जब से कांग्रेस है, आजादी से पहले से और आजादी के बाद तक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को वोट बैंक बनाकर प्रस्तुत किया है। चाहे इस देश का प्रधानमंत्री हो, उसने भी ये कहा था कि जो भारत के साधन है, सुख साधन, उसमें पहला अधिकार मुसलमानों का है। और यहां तक कि संसद के अंदर कानून बनाकर वक्फ बोर्ड बनाया गया, जबकि इस देश की आजादी के साथ साथ ही बंटवारा कांग्रेस ने करवाया था। और अब भी ये स्थिति चल रही है कि जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का, उस मैनिफेस्टो के अंदर साफ आता है कि ये देश और सिर्फ मुस्लिमों के लिए है। भारत के अंदर आपकी एक बात पर एक जवाब ले लेता हूं। सर एक सेकंड, कांग्रेस का स्टेक ज्यादा है इसमें। आप लोग यहां से नहीं सर, मैं एक बात बताइए, मेरा सवाल ये है कि क्या इसमें ये कहा जा रहा है विभाजनकारी निगाहों से आप देखते हैं, ये विभाजन को लेकर आप पर ठप्पा है, सेना के अपमान को लेकर भी आप पर ठप्पा है, ये जायज है? मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, हम लोग सांप्रदायिक सद्भाव के साथ देश के विकास और देश की स्थापना की बात करते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो ये लोग लगा रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, टेक्सटाइल नगरी में श्रीमान आपने ये आयोजन किया है। टेक्सटाइल नगरी में 10 साल जो सांसद थे, विकसित भारत के नारे से, आज सांप्रदायिक सद्भाव को फैलाने के नाम से जो यहाँ सांसद थे, वो टेक्सटाइल मार्ग से जुड़े हुए लोग। इनको कहो जो सवाल पूछा, ये जो सवाल पूछा एक्चुअली नहीं, और दूसरे ये भाषण नहीं, ये अभी भी गुलाबी हैं। यहाँ कोड़ा मार होली खेली जाती है। की बात करें सर, ये कोड़ा मार होली में आप भी थे क्या? हम तो रोज ही सर्वधर्म के साथ रहते हैं। कोड़ा मार होली में थे? सर्वधर्म के साथ रहते नहीं, कोड़ा मार में तो भाजपा कांग्रेस भी। अरे तो कोड़े तो नहीं पड़े आपको? कोड़े पड़ते नहीं है सर, कोड़े मारते हैं। यहाँ होली के बाद कोड़े मारते हैं। 13 को कोड़ा मार होली खेली जाती है भीलवाड़ा में, और उसमें जो भाभियां होती हैं देवरों को कोड़े मारती हैं।